नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना। कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज धनबाद में कोल इंडिया और बीसीसीएल अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र का भी करेंगे निरीक्षण। पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के लिए रांची के एसएसपी, रेल एसपी और विभिन्न जिलों से प्रस्तावित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का मांगा ब्यौरा। और भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती आज दोपहर 1:05 से हुई शुरू। कल दोपहर 2:35 पर होगा प्रक्षेपण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 देशों फ्रांस और संयुक्त अरब अमारात की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री अपने दौरे के पहले चरण में आज दोपहर पेरिस पहुंचेंगे। वे कल बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि वह अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न और फ्रांसीसी सेनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर से भी मुलाकात करेंगे। वे भारतीय समुदाय के साथ संवाद करेंगे। श्री मोदी कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। यात्रा के दौरान वे भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ और फ्रांस के विशिष्ट लोगों से बातचीत करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में वे 15 जुलाई को अबुधाबी जाएंगे। संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज धनबाद में कोल इंडिया और बीसीसीएल अधिकारियों के साथ कोयला उत्पादन और सुरक्षा समेत कई बिंदुओं पर बैठक करेंगे। कोयला मंत्री के दौरे को लेकर कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद भी धनबाद पहुंचे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दौरे के क्रम में श्री जोशी झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में भी जाएंगे। वे वहां बीसीसीएल की बड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि टीबी उन्मूलन के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों को समृद्ध किए बिना टीबी रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रति 1 लाख लोगों में से 1022 लोगों को जांच के दायरे में लाया जा रहा है। श्री गुप्ता राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन के तहत कल आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में 57,567 टीबी मरीजों की पहचान की गई है। मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सभी जिलों और अन्य अस्पतालों में टीबी के लिए अलग विंग बनाया जाना चाहिए। साथ ही पंचायतों में भी शिविर लगाकर टीबी की जांच होनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सेना की जमीन घोटाले की जांच को लेकर व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को फिर से समन भेजकर 17 जुलाई को ईडी के कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। इस दौरान ईडी बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन और चेशायर होम रोड की जमीन को अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में आगे की पूछताछ करेगा। ईडी ने इससे पहले 22 जून को भी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की थी। वहीं जमीन घोटाले में शामिल रहे रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होगी। खूंटी जिले के तारो सिलादोन की बुद्धि कुजूर अपने दृढ़ निश्चय और बागवानी के बल पर ग्रामीणों के लिए एक मिसाल बन रही हैं। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के तारो सिलादोन की बुद्धि कुजूर अपने दृढ़ निश्चय के बल पर आज अपने गांव में एक मिसाल बन गई है। और मिसाल भी ऐसी कि बैंक जाने की बजाय गांव के जरूरतमंद अब बुद्धि कुजूर से ही आर्थिक सहायता मांगने पहुंचते हैं। वैसे तो बुद्धि कुजूर आंगनबाड़ी सेविका है। बुद्धि कुजूर ने अपने घर के चारों तरफ वृक्षारोपण किया। साथ ही एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से बिरसा मुंडा आम बागवानी के तहत 114 आम के पौधे बंजर भूमि पर लगाया।
और बाकी बचे बंजर जमीन पर गेंदा फूल भी उगाया। अब इसके बाद धीरे धीरे बुद्धि कुजूर की आर्थिक स्थिति संवरने लगी और अब बुद्धि कुजूर के पास 40 से 50 हजार रुपये हर समय होते हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तावित 23 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का रांची के SSP, रेल SP और विभिन्न जिलों से ब्यौरा मांगा है। इनमें IPS अधिकारी ऋषभ कुमार झा और अनुराग राज, DSP दीपक कुमार पांडे और दीपक कुमार, इंस्पेक्टर अनिल उरांव, अभिनव कुमार, गौतम कुमार, धीरज कुमार मिश्र, सब इंस्पेक्टर विक्रांत कुमार, ASI संजय कुमार, सच्चिदानंद सिंह, आरक्षी रूप नारायण महतो, याकूब सुरीन, अशोक कुमार, सुभाष दास, रविंद्र टोप्पो, अनिल उरांव, बाबूराम बास्की और अन्य हैं। गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों में जन्म मृत्यु निबंधन संबंधी विशेष अभियान कल से शुरू हो रहा है, जो आगामी 14 अगस्त तक चलेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसमें सहिया सहित कई कर्मी भाग लेंगे। हजारीबाग में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ट्रैक्टर और अन्य वाहन के अलावा लोन देकर सहायता प्रदान की गई। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा की ओर से लाभार्थियों को मिलने वाली परिसंपत्तियों का वितरण किया। हजारीबाग में 16 प्रखंडों में DMFT फंड से कई जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 200 विद्यालयों में कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, चारदीवारी, पेयजल, शौचालय जैसी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वहीं 47 स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की भी भर्ती की गई है। खेलो इंडिया के तहत झारखंड के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत रामगढ़ जिले में खिलाड़ियों के चयन के लिए बुधवार को ट्रायल की शुरुआत की गई। ट्रायल के दौरान पहले दिन जिले के सभी प्रखंडों में 10 से 14 वर्ष के 99 बालक और 26 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। ट्रायल के दौरान जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की भी शामिल थीं। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 की उल्टी गिनती आज दोपहर शुरू हो गई है। 26 घंटे की उल्टी गिनती दोपहर 1:05 पर शुरू हुई। भारतीय अंतरिक्ष विकास संगठन इसरो LVM-3 रॉकेट से कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण करेगा। भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। इधर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान-3 विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और UAE की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना। कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज धनबाद में कोल इंडिया और BCCL अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र का भी करेंगे निरीक्षण। पुलिस मुख्यालय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के लिए रांची के SSP, रेल SP और विभिन्न जिलों से प्रस्तावित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का मांगा ब्यौरा। और भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की उल्टी गिनती आज दोपहर 1:05 से हुई शुरू। कल दोपहर 2:35 पर होगा प्रक्षेपण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।